यस। पूनम कपूर जी, आपका स्वागत है। आज थैंक संत यू। सीरीज में हम स्वामीनारायण जी के बारे में जानेंगे आपके मुख से। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, हम सबको उनकी शिक्षाओं के बारे में और उनके जन्म के बारे में बताएं। ओवर टू थैंक यू यू। पूनम कपूर जी। थैंक यू सो मच। सब मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको स्वामी नारायण के बारे में जितना भी मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। अगर बाई चांस मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। अम, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि ये जो मंदिर है ना, ये मेरा भी कुछ ना कुछ इससे लगाव बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसने मुझे अपने जब मैं मंदिर गई तो वहां पे मैंने देखा कि जो चीज थी उस मंदिर में ना, वो ऊर्जा मैंने बहुत फील करी आज से 8 साल पहले। और मैं जब भी कोई मेरे घर आता तो मैं उसको लेके जाती थी वहां घुमाने। वैसे तो कभी जाना नहीं होता है क्योंकि वो दिल्ली में स्थित है, पास में ही है ग्रेटर नोएडा के, तो हम जाते थे। तो एक बार मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर मैं उनका परिचय आपको बताऊंगी। मैं बहुत विचलित थी, बहुत ज्यादा। तो मैं गई, जब मैंने वहां का माहौल देखा, उनकी मूवी वहां पे चलाते हैं देखी, तो मैं इतनी गदगद हो गई कि मैं इतनी खुश हुई कि मैं क्या बताऊं, कि मेरा सारा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरे लाइफ का ना पूरा फंडा ही क्लियर हो गया कि अरे ये मैं क्या कर रही थी और मैं क्या सोच रही थी और क्या निकला। क्योंकि जो ध्यान है ना, ध्यान करने से क्या है कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। आप एकदम एकाग्र चित्त होके बैठते हो और अपने अपने लिए और अपने परिवार के, अपने समाज के लिए भी कुछ सोच पाते हो। तो चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका जीवन परिचय स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री जो नारायण थे ना, ये सब अवतारों के अवतारी थे। अब जो स्वामी नारायण थे, इनके मदर फादर, जो मम्मी पापा जो थे, इनके माता पिता, इनको कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो जब औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने बड़े पंडितों से पूछा पूरा कि भाई हमें कैसे औलाद मिलेगी। तो उन्होंने कहा आप बनारस जाओ, वहीं पे हवन करो और भोले शंकर से आप विनती करो कि वो आपकी गोद भरेंगे। उनके माता पिता ने ऐसे ही करा। वो बनारस गए, खूब हवन करा, गंगा जी के किनारे नहाए और भोले शंकर से खूब प्रार्थना करी कि भाई मुझे मेरी गोद भर जाए। और भगवान ने उनकी सुनी। देखिए कितना चमत्कार, भगवान ने उनके लिए सुना। और 9वें महीने उन्होंने एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जो इतना भाग्यशाली था, इतना भाग्यशाली। उसके हाथों पे और पैरों पे ना एक कमल का चिन्ह बना हुआ था। अब जब जोशी लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये कोई साधारण मनुष्य बच्चा नहीं है, मनुष्य है ही नहीं ये सारा, ये तो कोई भगवान का भेजा हुआ अवतार है। अब उन्होंने उसका नाम ही रख दिया स्वामी नारायण। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब वो 5 वर्ष, उनको 5 वर्ष के हुए तो उनको माता पिता ने अक्षय दान दिया, जैसे पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कराई। जो पुराने जमाने में उस समय ये होता था कि इसको अक्षय दान देना, तो उसके लिए भी एक पूरी रस्म होती थी। वैसे आजकल भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने यही करा कि अक्षय दान उनको मिला 5 वर्ष की आयु में। और उसके बाद जब वो 11 वर्ष के हुए तो बहुत, मैं क्या कहूँ कि उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उनके मम्मी पापा की और डेथ हो गई। अब तो स्वामी नारायण भगवान तो बिल्कुल अकेले पड़ गए, क्या करें क्या ना करें। 11 वर्ष की अवस्था, लेकिन उनको जब ये ज्ञान हो चुका था, वो इतना ध्यान 11 साल की उम्र में करते थे कि लोग ताजुब करते थे, और जो वो बोल देते थे वही होता था।
वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे भारतवर्ष घूम के आते हैं। अब आपको बताऊं कि भारतवर्ष उन्होंने घूमा कैसे, क्योंकि उस जमाने में कोई एरोप्लेन या रेल ट्रेन की सुविधा तो होती नहीं थी, मोटर कार तो होती नहीं थी। लोग या तो बैलगाड़ी से ही यात्रा करते थे या पैदल करते थे। लेकिन स्वामी नारायण ने ना कौन सा मार्ग चुना? गंगा जी से। गंगा जी में रात को क्या था कि उस समय एकदम घनघोर बादल छाए हुए थे, और वो उठे और उन्होंने जमुना तट पे जाके अपने पैर रखे, और यमुना, वो इतना ध्यान करते थे कि उससे उनका शरीर ना तो इतने पहाड़ों से निकलते हुए, और उनके पास क्या था, सिर्फ एक कमंडल और एक साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। अब बस उसको पहने पहने वो इतनी ठंड में भी बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। और वो बालक जो था बहता बहता जो है वो देश की परिक्रमा करने के लिए निकला है, तो एक जगह वो पहुंचा है। तो वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या करा कि निकले बाहर, तो एक आश्रम दिखाई दिया। तो वो उस आश्रम में पहुंचे, और जो वहां का महंत था, रंगपुर और रामेश्वरम आदि बहुत सारी उन्होंने बहते बहते यात्रा करी, कभी पहाड़ों पे चढ़ते, कभी उतरते, और कभी कंदमूल जो मिल जाता वो खाते और ध्यान करते। अब क्या था कि जब वो पहुंचे वहां पे एक आश्रम के पास, तो महंत तो बड़ा खुश हो गया। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने जब सब अपना परिचय दिया, तो उन्होंने कहा कि जो वो मठ के अधिकारी थे उनका वो पहले मठ के जो मठ लोग चलाते थे, शिक्षा जहाँ दी जाती थी, वहां पर उन्होंने उनको गुरु बनाया, और गुरु बना के अष्टांग योग सीखा। और उससे ज्यादा उस समय उनकी जो एज थी मात्र 11 वर्ष की थी। उन्होंने अष्टांग योग सीखा और अपने गुरु से कहा कि मैं कुछ, वो पहचान गए उनके गुरु की ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो 11 वर्ष की अवस्था में इतना ध्यान और अष्टांग योग सीख रहा है। उन्होंने पूरा सीखा, और सीखने के बाद उनके गुरु ने, मुक्तानंद जी जो थे, उन्होंने उसका नाम ही रख दिया कंठनील। अब उनका नाम जो था कंठनील पड़ गया। अब मुक्ता जी जो थे हमेशा कथा करते थे। अब जब कथा करते थे गांव के अंदर, तो स्वामी नारायण जी ने देखा कि जब कथा के टाइम लोग आते थे, तो जो और छोटे छोटे कथाकार होते थे, उनके यहाँ महंत होते थे, वो कथा की तरफ ध्यान न देके वो क्या करते थे कि और स्त्रियों को और लड़कियों को घूर घूर के देखा करते थे। ये स्वामी नारायण ने देखा, कह रहे ये बात तो बहुत अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने स्वामी नारायण ने कहा कि उसी समय से ये प्रथा चली कि जब भी कथा होगी, ध्यान लगाने की उससे लाइन खींच दी गई कि एक तरफ स्त्री बैठेगी और एक तरफ पुरुष बैठेंगे। तब जाके उन्होंने थोड़ी सी क्या हुआ कि थोड़ी सी महिलाओं को भी इस चीज कथाकारों को तैयार करा और शिक्षा दी। तो तब से ये कथा का प्रचलन स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद जो था कि स्वामी नारायण ने कहा कि अब तो मेरे जाने का वक्त हो रहा है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब वो धीरे धीरे चलते चलते पहाड़ों, नदियों, कंदराओं को पार करते करते वो पहुंचे श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने एक फिर मठ के आगे रुके, तो शाम का समय था। एक बहुत सुंदर सा वृक्ष दिखाई दिया, तो उस वृक्ष के नीचे वो आराम से अपना आसन लगाया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। अब आश्रम का जो मठ में महंत होते हैं वो भागे भागे आए, कह रहे अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ पे बैठा हुआ है और तुम्हें पता नहीं यहाँ के बारे में? तो उन्होंने कहा मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कहता जल्दी चलो, रात होने वाली है, और तुम्हें जो है एक शेर यहाँ पे आता है, वो तुम्हें खा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं महंत जी, मैं तो अब एक बार बैठ गया हूं, तब तक जब तक मैं ध्यान नहीं कर लूंगा मैं मठ के अंदर तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ये तो बड़ा हठी बालक है भाई, ये तो इतना हट करता है, मानते ही नहीं कोई बात, मैं इतना कह रहा हूँ। सब लोग आ गए मठ के, कह रहे नहीं बालक तुम अंदर चलो। कह नहीं, मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा और मैं बाद में अंदर जाऊंगा, मैं देखता हूँ।
अब सारे महंत जो थे डर के मारे, शेर दहाड़ने की आवाजें शुरू हुई। अब शेर दहाड़ता हुआ जंगल से झाड़ियों की आवाज सर सर आने लगी और शेर दहाड़ने लगा। सब लोग महंत जो थे अंदर चले गए। अब उनको भी ये लगे, खिड़की थोड़ी सी खोल के देखने लगे कि ये बालक क्या करता है, ये कैसा बालक है, अब तो शेर इसको खा ही लेगा। अब शेर महाराज जी पहुंच गए उनके सामने, और जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, वैसे दुम मिलाते हुए शेर जी आई, आंखों से आंख स्वामी नारायण ने देखा और आंख से आंख मिला के वो तो वहीं बैठ गए जम के। शेर पूरी रात वो ध्यान में रहे, पूरी रात वो दुम हिलाता हुआ शेर वहीं बैठा रहा। और जब सुबह जरा थोड़ी भोर हुई तो भोर के समय स्वामी नारायण गंगा जी की तरफ नहाने के लिए चल पड़े। अब शेर भी पीछे पीछे से दुम हिलाता हुआ उनके साथ चलते चलते झाड़ियों में लुप्त हो गया। अब गांव के महंत के सारे लोगों ने उनके पैर पकड़ लिए, कहते आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, कुछ ना कुछ है, आप हमें बताइए इसके बारे में। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ध्यान ध्यान करता हूँ और ध्यान के साथ ही अच्छे कर्म करता हूँ, तो इसलिए जो है किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो चलते चलते थोड़े दिन वहां पे उस आश्रम में रुके, और रुकने के बाद वहां पे सबको अपने जितने भी उन्होंने सीखा था उनको बच्चों को बुला बुला के उन्होंने शिक्षाएं दी। गुरु गुरु बने 11 साल की उम्र में। अब उनको आगे बढ़ना था, उन्होंने कहा अब मैं विदाई लेता हूँ, अब मैं आगे जाता हूँ। अब वो आगे चलते रहे, चलते रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी में उन्होंने देखा, स्वामी नारायण ने देखा, स्वामी नारायण ने देखा कि एक मछुआरा जो है बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। जब वो ध्यान में बैठते थे थोड़ी थोड़ी दूर तो देखते अरे ये तो मछली पकड़ता है और उसको जलती हुई आग के ऊपर रख के भूनता है, भूनते हुए अपने परिवार को पालता है। तब स्वामी नारायण उसके पास जाके बोलते हैं, अरे अरे बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम, किसी भी जो ये जीव है इसको क्यों हत्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो। उन्होंने कहा, समझाया कि अगर तुम्हारे बच्चों को तुम्हें अगर अंगारे के ऊपर लिटा दिया जाए और तुम्हें कितनी पीड़ा होगी तुम सोचो। एक उसके बाद तो वो मछुआरा इतना कांप गया, वो सोच के कि अगर मेरे बच्चों को भी कुछ होगा तो क्या होगा, अंगारे पे लेटे। उस दिन से उसने स्वामी नारायण के पैर पकड़ लिए, कहते हैं अरे महाराज मुझे माफ कर दो, बहुत गलती होगी। अरे तुम, तब स्वामी नारायण नीलकंठ ने कहा, क्योंकि हम कहते हैं मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। कहते हैं आप खेती बाड़ी करिए, आप कुछ भी करिए, अपने मतलब मेहनत करिए, कहीं पे जहाँ पे संत लोग होते हैं उनकी सेवा करिए, वहां पे जाइए, बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह, कहते हैं जैसे ही पालन होता है उसी तरह मन और उनकी बच्चों की बुद्धि जरूर होती है। ये तो मेरा भी बहुत मानना है, संतों का भी मानना है, जैसा खाए अन्न वैसा होएगा मन, ये तो चलता ही है। फिर स्वामी नारायण जी पहुंचे, क्या कहते हैं, पहुंचते हैं श्री बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उस समय ठंडी हवाएं चल रही, बस उनके तन पे एक ही कपड़ा, एक कपड़ा, और पट बंद होने वाले थे बद्रीनाथ के। तो वहां पे भी कुछ जो पंडित जो लोग होते हैं, महंत लोग होते हैं, कहते हैं अरे बालक जल्दी चल, मेरी कुटिया में चल के आराम कर, और ये दरवाजे पे तू क्यों बैठा है। कह रहे हैं भाई मैं तो बद्रीनाथ के बिना दर्शन करे बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। कहता है तेरी जो कहते हैं कि अरे भाई महंत लोग कहते हैं जो तुम्हारा खून है ना वो सुबह तक जम के बिल्कुल बर्फ बन जाएगा, यहाँ पे इतनी तेज हवाएं रात को चलती हैं, और तुम चलो मेरी कुटिया में चलो, वहां पे रहो। कह रहे नहीं, जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। फिर वही चीज हुई, पहले ही वही, बालक तो मूर्ख है, बिल्कुल बैठा है तो बैठा रहने दो, मैं तो अपनी जान बचाऊं, मैं तो अपने, इतनी सर्द हवा चल रही है, मैं तो चलता हूँ। सुबह तक जब मंदिर खोलने के लिए आए तो देखे स्वामी नारायण भगवान ऐसे ही बैठे हुए हैं, और उन्होंने दर्शन करे, फिर अपनी यात्रा को आरंभ कर। वहां पे भी सब ने उनके पैर छुए। कहते फिर आगे चलते चलते एक नदी, नदी की आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा आरती बहुत बहुत पुराने टाइम से होती है हरिद्वार ऋषिकेश में।
वो वहां पे बैठे देख रहे थे। बैठे देखते देखते तीन लड़के आए और बोलते हैं कि महाराज जी, मैंने सुना है कि आप तो पानी में चल के आते हो, सब जगह भ्रमण कर रहे हो, आप बताओ कि आप डूबते क्यों नहीं हो। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा आपको, अभी तो आप आरती का आनंद लो और आरती देखो जो जो हो रही है। अब वो तीनों ने कहा नहीं भाई, मेरे को इनसे पूछना है कि कैसे ये चलते हैं, ये कैसा योग है, ये कैसा ध्यान है कि ये जो महाराज जी हैं पानी में चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं और भूखे, कभी इनको भूख नहीं लगती, क्या वजह क्या है। उन्होंने बार बार पूछने की कोशिश करा, उन्होंने बोला नहीं, मैं इसका जवाब जब वक्त आएगा तभी दूंगा। अब स्वामी नारायण जो था वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। महंत जी बाहर खड़े थे। एक बार वो कहीं और आगे बढ़े, दौड़कर उन्होंने बाल प्रभु को उठाया और गले से लगा लिया और पास में बुलाकर बोलते हैं कि आग्रह करा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। और वहां पे उनके लिए फल खूब सारे, बहुत सारे मिठाइयां गांव वाले लेके इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे ये कपड़ों की, ये वस्त्र की, ये मिठाइयों की, ये फल फ्रूट की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर्फ जो है प्यार का भूखा हूं और सिर्फ ध्यान में बस जो भी मुझे मिल जाता है वो खाता हूं। ये तो सांसारिक भोग की चीज है। अगर मैं इन भोग भोग करूंगा, कपड़े लत्ते का ध्यान में लगा रह जाऊंगा, खाने पीने में ही लगा रह जाऊंगा, फिर ध्यान कब करूंगा। तो ये चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं है। और स्वामी नारायण के अंदर एक एक बहुत बड़ी ये क्वालिटी थी कि वो कोई भी गरीब मिल जाता, कोई भी शूद्र मिल जाता, कुछ कोई भी मिल जाता तो वो उसकी सेवा जरूर करते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये गरीब है या अमीर है, ये झाड़ू लगाने वाला है या ये छोटे काम करने वाला है। उसके घर में भी जाके वो भोजन भी कर लेते थे और सेवा करते थे। कोई दुखियारा मिल जाता था तो वो उनकी सेवा करने में लग जाते थे। अब स्वामी नारायण जो थे वो एक लंबी साधना करने वाले साधक थे। ये सेवा भाव को देखकर भगवान को बहुत सब अवतारी मानने लगे। स्वामी नारायण ने बहुत सारे मंदिरों का, आप लोग जानते ही होंगे कि स्वामी नारायण मंदिर बहुत जगह है, इंडिया में बहुत जगह है। और सबसे पहला वो गुजरात में है, अक्षरधाम के नाम से, और दिल्ली में भी है। अब स्वामी नारायण ने वहां उस मंदिर का निर्माण जब करने लगे तो लोग बड़े हैरान थे देख के कि जो स्वामी नारायण खुद एक एक ईंट उठाते और वहां पे लेके पहुंचते। जो बहुत सेवादार तो लगे थे, लेकिन वो श्रमदान भी बराबर करते थे साथ में मिलके। और जो अक्षरधाम है उसकी नक्काशी का क्या कहना, वाह वाह, देखने लायक है। अगर जो लोग, आप लोग नहीं गए हैं तो कभी जरूर जाइएगा देखने। नक्काशी वहां पे जो मंदिर है, इंडिया में जितने भी मंदिर है, इंडिया के बाहर भी, वो सिर्फ लाल पत्थर से बने हुए, कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं। और वहां पे जो म्यूजिकल उच्चारण होता है, संस्कृत के अंदर म्यूजिकल फाउंटेन चलता है, उसके तो भाई देखने लायक होता है। उससे तो उसको देखने से इतना मंत्र मुग्ध हो जाते हैं सब कि क्या कहने, मंत्रों के साथ और उच्चारण होता है। स्वामी नारायण जो थे इसी तरह के थे। और स्वामी नारायण जो मैं आपको बताती हूँ, फिर चलते चलते जब वो पहुंचे तो वहां साउथ पहुंच गए। साउथ में जब उन्होंने पहुंचे तो मंदिर में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, वो तीनों लड़के वहां पे फिर मिल गए। फिर उन्होंने उनके पैर पकड़े, कहते नीलकंठ भगवान, प्लीज आप बताइए आप कि आप पानी में कैसे टिक पाते हैं, कैसे आप पानी में चल पाते हैं, कैसे पैदल इतनी लंबी पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम्हारा संशय जो हूं पूरा दूर करे देता हूं। कहते हैं आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ और एक लोहे का छल्ला लेके आओ। उन्होंने क्या करा कि फटाफट गए भाग के, एक लोहे का छल्ला ले आए। उन्होंने उसमें लकड़ी के छल्ले के अंदर उस लोहे के छल्ले के अंदर लकड़ी को फंसा दिया। फंसाने के बाद
वहां पे उन्होंने कुएं के अंदर एक लक डाल दिया। अब वो लकड़ी तो डूबेगी नहीं, न लोहा डूबा न लकड़ी डूबी। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मेरा जीवन सिर्फ इसी तरह है कि चाहे भारी चीज हो, लेकिन जब आप ध्यान की शक्ति आपके अंदर आती है तो आप इतने हल्के हो जाते हो कि कोई भी आपको डुबा नहीं सकता, कोई भी आपको आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये स्टोरी उन्होंने, ये मैसेज सबको दिया। अब स्वामी नारायण जब भी वो चलते थे तो ऐसा लगता था अपनी मस्ती में, जैसे लगता था कि कोई हाथी झूमता हुआ चल रहा है। और चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, पक्षी जैसे चहचहा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर वो उसी में वो मस्त होके मस्त हाथी की तरह चलते रहते थे और ध्यान में मग्न होकर साधना करते थे। और एक बार बताऊं मैं आपको कि साधना करते करते ना उनको हनुमान जी के दर्शन भी हुए। ये इनकी जो जीवन परिचय उसमें दिखाई दिया कि जब वो ध्यान कर रहे थे तो सचमुच में उनको हनुमान जी ने पूरे प्रकट होके बिल्कुल विशाल रूप में उनको दर्शन दिया। पास ही गांव में ना फिर एक अमरपुर गांव था। जब लोगों को जानकारी मिली तो सब वहां पे इकट्ठा हो गए और नीलकंठ 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 भगवान कह के बोलने लगे कि उन्होंने कहा आप अपने भविष्य की चिंता कभी मत करिए, आप ना पहले सोचिए ना बाद में सोचिए, सिर्फ आप जो है आप अभी जो इस समय चल रहा है वो जीवन अपना सुखमय करिए, उसमें आप अच्छे अच्छे कार्य करिए। ये आप कभी मत सोचिए कि अरे मैं उसने तो मेरे साथ ये करा था, अरे वो जो हो गया सो हो गया, जो जो अब होने वाला है वो ऊपर वाला जाने। लेकिन अब जो है इस समय जो चल रहा है आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे अच्छे लोगों की सेवा करिए और अच्छा अच्छा व्यवहार करिए और अपनी बोली को बहुत अच्छा करिए, बहुत प्यार से हर किसी से बोलिए। सुंदर वातावरण में चलते चलते नीलकंठ हिमालय पहुंच गए। आगे बढ़ते बढ़ते स्वामी नारायण ने वहीं पे बैठ के बहुत सालों तक तपस्या करी। अब इनका नाम जो है इनका नाम जो है मैं बताती हूँ कि पूरा इनका नाम स्वामी नारायण और यह सहजानंदी लोग इनको कहा करते थे। बाद में इनका नाम नीलकंठ या नील ब्रह्मचारी पड़ा। इनका जन्म का स्थान है छपिया गांव, अयोध्या के पास 14 किलोमीटर जो दूर है वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जहां जैसे परिचय में इनके लिखा है कि इनकी माता का नाम था भक्ति देवी और भाई का नाम था राम प्रताप। इनके जो मृत्यु का समय है वो सिर्फ अनुमान से ही बताते हैं। इनकी मृत्यु का समय अभी किसी ने भी ठीक से नहीं जान पाए हैं। जैसे पुराणों में लिखा है कि जैसे कुछ लोग बताते हैं कि इनकी मृत्यु जो है बहुत जल्दी, मतलब शायद 52 साल की उम्र में ही हो गई थी और ये 1830 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और ये स्वाभाविक रूप से हिंदू हिंदू थे और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का भी निर्माण करा है, बहुत सारा प्रचार करा है इन्होंने। ये सबसे ज्यादा इम्प्रेस आपको बताऊं मास्टर्स किससे होते थे, वो सबसे ज्यादा इनका जो लगाव था भागवत पुराण में था। इन्होंने बहुत सारी भागवत गीता सुनी है और वाची भी है और कई संप्रदायों को लोगों ने इनका उल्लेख भी करा है। शिक्षापत्री और वचन अमृत शास्त्र इनके इसमें शामिल है। बहुत सारे इन्होंने शास्त्र भी लिखे हैं। स्वामी नारायण का मंदिर जो है जग जग में है, पूरे वर्ल्ड में है और इनको सब लोग नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। अगर और बाद में मैं इतना छोटा सा एक शब्द और बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा, बहुत सारा इनके परिचय तो बहुत सारा है, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो कोरोना काल का समय है आप ध्यान करिए, ज्यादा किसी से नहीं मिलिए और सिर्फ अपने घर में अपनी फैमिली में रहिए और कहीं ज्यादा घूमने फिरने का नहीं करिए, ध्यान करिए और सब लोग सुरक्षित रहिए क्योंकि इस बार का कोरोना बहुत डेंजरस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू।
बहुत सुंदर, वास्तव में मंत्र, मेरा मन मुग्ध हो रहा था। अब मैं एक बात बताऊं, जब हम ये फ्लैग बना रहे थे, जैसे मैंने इमेज डाउनलोड करी, स्वामी नारायण की डाउनलोड करी लगाने के, मेरे गूज़बम्प आ रहे थे। मुझे लगा था नहीं नहीं, इनके बारे में कैसे बोला जा सकता है, ये तो बहुत ही दिव्य पुरुष है, और इनको शब्दों में तो बांध ही नहीं सकता कोई भी इंसान। कैसे करूं, 2 मिनट के लिए चुप सोचती रहूं, क्या करूं क्या करूं, ना करें क्या हम। फिर मैंने फिर हिम्मत करके कहा कि नहीं, जितना भी बता सके, क्योंकि सूरज को एकदम क्योंकि जैसे दिया मैंने ना, देखने वाली बात हाँ, है। हम्म, ये फिर तो भी है कि आपने, मैंने तो हाँ, बुक से देख के कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैंने बस इनकी मूवी देखी थी वहां पे, और मैं इतना इम्प्रेस हुई थी, इतना इम्प्रेस, क्योंकि मेरे मन में बहुत उथल पुथल थी उस टाइम, क्योंकि मेरे बच्चे उस समय दोनों अमेरिका गए थे पायलट बनने के लिए। तो कुछ लोग कहते थे, अरे तुम बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे रखो, और क्या करोगी इतने पैसे बच्चों पे लगा के, क्या बुढ़ापे में वो तुम्हें सहारा देंगे। मैं कहती थी नहीं, जो बच्चे करना चाहते, जिसमें उनका टैलेंट है उनको करने दो। पैसा तो आनी जानी चीज है, पैसा तो और कमा लेंगे, लेकिन बच्चों का टैलेंट नहीं रोकना है। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे वो पहले तो उसने वो मेरे साथ दुश्मनी करी थी, अरे जब बाद में तो बहुत पैसे हम मेरे बुढ़ापे के लिए रखे, अरे वो जब ऊपर वाले को देना होगा ना, खानी तो हमने वही 2 रोटी है, वही साग वही दाल, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कि अरे बुढ़ापे के लिए रखना है। इस समय जो इस समय चल रहा है, आप सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो, लोगों को भी खुश रखो। बहुत सुंदर थैंक मंत्र। यू, थैंक यू तो पूनम जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, नॉलेज दी है, बहुत अच्छा। मैंने जितना भी बुक्स आपने में से बताया बहुत कुछ भी अच्छा। पढ़ के नहीं बोला, बस उनका मैंने सोचा कि वो सन वन तो नहीं याद रहता उतना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बोल देती हूँ देख के। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी बहुत पूनम अच्छा जी एक बोला। बात और बोलूं, हाँ जो जी, सरलता में बोला जाता ना वो आत्मा से अंदर से, वो उसका अलग ही आनंद है। मैं आज एक बात बोलूं, बिल्कुल, ये थैंक बात यू। बहुत बिल्कुल सही कहा। पक्की है। आनंद जी मिला, सही आपने कहा ना। बिल्कुल सरलता से हृदय से बोला, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। थैंक यू, फिर थैंक यू मुझे सो चलिए, मच मौका कनेक्ट होके दीदी, मिलेगा बात। तो आज भी मैं बहुत डिटेल में ना एनर्जी थी आपको दीदी। फिर से सुनाऊंगी, फिर जब मुझे बिल्कुल मौका बिल्कुल। मिलेगा। क्योंकि इसके जरूर लिए जरूर। प्रज्ञा जी को धन्यवाद। जो प्रज्ञा जी जो है मुझे इतना मोटिवेट करती हैं, बोलती तुम तो बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि नहीं नहीं, देखिए कितना आज अच्छा तो मैंने करा। टॉपिक खोली नहीं, बगल में रखी हुई थी, मैंने कहा कहीं कुछ भूल ना जाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं जो भी मुझे पता है दिल से, मैं पूरा दिल से मैंने बोला है, सब कुछ बताया है, बहुत अच्छा, जो भी थैंक मुझे वो यू, दिख रहा थैंक था, यू, बहुत वो अच्छा, दिख बहुत रहा था अच्छा, पूनम जी, बहुत अच्छा था, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। आनंद आया। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। यस यस, बहुत अच्छा था वास्तव में। अपने शब्दों में बोला था दीदी इन्होंने, लग नहीं रहा था कि जैसे कहीं अपने शब्दों में बोला था। हाँ, बुक से देख के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल अपना अपने शब्दों अपने में शब्दों जैसे में वास्तव में बोला इन्होंने। हाँ, बातें करते हैं ना जैसे आपस में, उस